हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर शबनम, पीसीओएस स्पेशलिस्ट एंड पीसीओएस इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। थैंक यू अंजलि, थैंक यू मुझे इस लाइव सेशन में इंक्लूड करने के लिए। आई होप कि आप सब मुझे सुन पा रहे होंगे। आज का ये सेशन जो हमने लाइव किया है इसको हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे एंड मैं चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने कमेंट्स इसमें डालें और अपने क्वेश्चंस डालें ताकि आगे के लाइव सेशंस हम आपके क्वेश्चंस के बेसिस पे कर सकें। तो अंजलि, आप कुछ पूछना चाहेंगी मुझसे? डॉक्टर शबनम, आप अपने बारे में कुछ बताएं जैसा कि हमारे दर्शक जानेंगे। अंजलि, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि मैंने एमबीबीएस किया है। एमबीबीएस के बाद मैंने ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में डीएनबी ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी ट्रेनिंग की है। उसके बाद मैंने लैप्रोस्कोपी का कोर्स किया है एम्स से। देन पीसीएस कोर्स मैंने ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी से किया। देन पीसीएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के सर्टिफिकेट कोर्सेज मैंने रिप्रोडक्टिव सोसाइटी ऑफ अमेरिका से किया और फिर पीसीएस एंड फर्टिलिटी कोर्स मैंने चेन्नई से किया। तो ये मेरे एजुकेशन के कुछ डिटेल्स रहे हैं और अभी मैं काफ़ी समय से पीसीएस में ही अपनी फील्ड मैंने पीसीएस ही चुनी है और पीसीएस पेशेंट्स को ही मैं देख रही हूँ। तो पीसीएस फील्ड या पीसीएस इनफर्टिलिटी फील्ड चूज़ करने का मेरा सबसे बड़ा रीज़न यही रहा है कि पीसीएस के जो पेशेंट्स हैं वो काफ़ी परेशान हैं। तो इसलिए पीसीएस को चूज़ करना रीज़न पीसीएस के पेशेंट्स की परेशानी है, क्योंकि उनको जो ट्रीटमेंट मिलता है, जो जिस तरीके से परेशानी रहती है कि 5-6 साल तक इधर उधर भटकते रहते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनकी इन तकलीफ़ों को जितने हद तक दूर कर सकूँ, जितनी हद तक पॉसिबल हो दूर कर सकूँ। एक बार फिर से डॉक्टर शबनम का इस लाइव सेशन में बहुत ही ज़्यादा स्वागत करते हैं। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छी ही गायनेकोलॉजिस्ट और पीसीएस स्पेशलिस्ट हैं। अब हम इनसे कुछ सवाल पूछेंगे। जैसा कि डॉक्टर शबनम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप हम सबको पीसीएस के बारे में जानकारी दें कि ये क्या होता है पीसीओएस। देखो अंजलि, पीसीओएस क्या होता है, आई थिंक कि वैसे तो सबको पता होगा कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से आपकी ओवरीज में छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं। एक्चुअली ये अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग होती है जिसमें दिखाते हैं कि ओवरीज में छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं। मैंने पहले भी एक छोटा सा लाइव सेशन किया था जिसमें बताया था कि एक्चुअली ये सिस्ट नहीं होते हैं, ये फॉलिकल्स होते हैं जो कि मेच्योर नहीं हो पाते हैं और ये छोटे छोटे फॉर्म में रह जाते हैं। यू कैन से रफली लेस देन 8 mm के फॉलिकल्स रह जाते हैं। तो इसमें हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं और मेल हार्मोन जो कि नॉर्मली हर फीमेल में होता है, मेल हार्मोन फीमेल में अगर कम अमाउंट में हो तो दैट इज नॉर्मल, बट पीसीओएस पेशेंट्स में ये मेल हार्मोन जो है दैट इज कॉल्ड एज एंड्रोजन, वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी समस्याएं आती हैं। तो इन अ होल इफ आई से, तो पीसीओएस में आप अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग में जाएंगे तो आप सिस्ट कह सकते हैं या फॉलिकल्स मेच्योर नहीं हो पाते हैं, तो पॉलिसिस्टिक पैटर्न ऑफ ओवरीज मिलते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, इंसुलिन की एक्सेस हो जाती है, यानी कि आपकी बॉडी जो है वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करती है, जिसकी वजह से इंसुलिन ज्यादा प्रोड्यूस होता है, तो इंसुलिन एक्सेस हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स को एक तो इंसुलिन होने का शुगर होने का खतरा रहता है, यानी डायबिटीज होने का खतरा होता है, टाइप 2 डायबिटीज होने का इन फ्यूचर खतरा होता है, इनको कोलेस्ट्रॉल वगैरह होने का भी इन फ्यूचर खतरा होता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, जिसकी वजह से भी मेल हार्मोन इंक्रीज हो सकते हैं। तो ये एक मोटे मोटे तौर पे है कि पीसीओएस में क्या होता है। तो पीसीओएस की ये एक समस्या है। अब हम जानना चाहेंगे कि पीसीएस और पीसीओडी में क्या फ़र्क होता है, जो कि आज हमें डॉक्टर शबनम बताएंगे। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है अंजलि। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं इस चीज़ के लिए कि पीसीओएस और पीसीओडी में क्या फ़र्क है। अगर मैं उनसे पूछती हूँ कि आपको पीसीओएस है तो वो मुझे बोलते नहीं मैम, मुझे पीसीओडी है।
तो मुझे वहीं पे समझ में आ जाता है कि अच्छा, इस पेशेंट को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो आई होप कि आज के लाइव सेशन के बाद आप सब के पास ये क्लैरिटी रहेगी कि पीसीओएस और पीसीओडी में क्या फ़र्क है। पीसीओडी की बात करते हैं सबसे पहले। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। तो मैंने इसके पहले भी एक लाइव सेशन काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा किया था, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। उस अगर आप को मौका मिले तो आप देखिएगा। तो मैंने उसमें बताया था कि पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। तो डिजीज वर्ड सुन के ही पेशेंट को लगता है कि मैं बीमार हूँ, बिकॉज डिजीज मतलब बीमारी। तो दिस इज नॉट अ डिजीज। पीसीओएस कोई बीमारी नहीं है और आप बीमार नहीं हो। सो पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ये एक ओल्ड टर्म है। द न्यू टर्म इज पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सिंड्रोम इसलिए, एक तो डिजीज का डी हट गया, यानी कि बीमारी वाला जो सुन के दिल में आ जाता था कि मैं बीमार हूं, तो वो बीमारी वाला फॉर्म हट गया। दूसरा ये है कि सिंड्रोम, क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो ये सिंड्रोम, एस डी को हटाकर एस ले आए हैं। The new term is PCOS, but actually both are same. तो आई डोंट थिंक कि आज के बाद आप कंफ्यूज हो या आपके अंदर कंफ्यूजन होना चाहिए। पीसीओएस या पीसीओडी दोनों ही सेम है। पहले पीसीओडी यूज होता था टर्म, और अब जो नया टर्म है दैट इज पीसीओएस। नम आपने इसके बारे में बहुत ही अच्छा बताया। मैं ये जानना चाहूँगी पीसीओएस के बारे में कि ये मोटे मोटे तौर पर इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। जैसा कि किसी को पता होता है, किसी को पता नहीं होता है, तो इसलिए प्लीज़ आप इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा अच्छे से बताएं कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं इसके बारे में। ये संजली, आपने ये चीज़ बिल्कुल सही कही है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं। लाइक आज ही मेरे पास एक पेशेंट आई, शी वॉज 31 years old. शी वॉज मैरिड वन मंथ बैक, एंड वो मेरे पास पुराने अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट्स भी लेकर आई, एंड शी केम टू मी जस्ट फॉर यूरिन इन्फेक्शन। और उसके पहले पीरियड्स इरेगुलर होते रहे हैं, और उससे खुद नहीं पता कि उसको पीसीओएस, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि शायद उनको सही तरीके से डॉक्टर्स एक्सप्लेन नहीं करते। बहुत सारे डॉक्टर्स करते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि सारे डॉक्टर्स नहीं करते, लेकिन करना चाहिए। या फिर वो जिनके पास गई उन्होंने उनको एक्सप्लेन नहीं किया कि आपको ये प्रॉब्लम है। क्योंकि इस एज में आके इस बारे में जानकारी होना, पीसीओएस के बारे में जानकारी होना 31 या 30 की एज में थोड़ा सा मुश्किल ये हो जाता है कि आपके पास टाइम बहुत कम बचता है। बिकॉज नाउ यू विल गो फॉर प्रेगनेंसी, और द पीरियड्स की जो बात होती है या प्रेगनेंसी की जो बात होती है वो दिनों की नहीं होती, वो महीनों की होती है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में मुश्किल होती है, तो फिर यू हैव टू गिव एटलीस्ट few months for yourself, and then you have to give at least 4-5 months to the doctor. तो यहाँ से फिर आपकी एज निकलती जाती। तो इसलिए मैं अभी बताऊंगी आपको कि कुछ कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिन्हें आप अगर पहचान लो तो फिर बेहतर है कि आप अपने आप को एक बार जरूर से चेक कराओ कि ऐसा तो नहीं कि आपको पीसीओएस है। जैसे कि अगर आपको पीरियड में इरेगुलरिटी आ रही है, किसी भी तरीके की पीरियड में इरेगुलरिटी में हो सकता है आपको पीरियड नहीं आ रहा हो सकता है कि आपको पीरियड 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लेट आ रहा हो, या 2-2, 3-3 महीना पीरियड नहीं आ रहा हो, या फिर पीरियड आ रहा है लेकिन वो 15 दिन, 20 दिन तक खिंच रहा है, या फिर साल भर पीरियड नहीं आ रहा है, एक तो ये हो गया। या फिर आपका एक्सेसिव हेयर लॉस हो रहा है, या फिर आपको एक्ने है बहुत ज्यादा, या फिर आपको एक्स्ट्रा हेयर की ग्रोथ हो रही है, या फिर आपको बाल्डनेस हो रही है एक्सेसिव हेयर लॉस की वजह से। तो ये सारे कुछ सिम्टम्स हैं, या फिर एक्सेसिव वेट गेन हो रहा है। तो ये सब कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिसमें मुझे लगता है कि इफ यू आर 20 years और 22 years या 24 years, तो इस एज में अगर इस तरीके के कोई भी सिम्टम हो रहे हैं तो एक बार आपका चेक कराना बनता है कि ऐसा तो नहीं है कि आपको पीसीओएस हो रहा है। जरूरी नहीं है कि आपको हो, लेकिन एक बार चेक कराने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अगर आपका टाइमली डायग्नोस हो जाता है तो एटलीस्ट आपके पास टाइम है
कि आप अपने आप को इस चीज से मुक्त तो नहीं करा सकते, लेकिन इस चीज को काफी हद तक ठीक करा सकते हो। तो दीज आर फ्यू सिम्टम्स जिसके बेसिस पे आप एटलीस्ट अपने आप को चेक करा सकते हो कि अगर आपको इस तरह की कोई समस्या हो रही है तो आप डॉक्टर के पास जाओ और अपने आप को प्रॉपरली चेक कराओ कि आपको पीसीओएस की समस्या तो नहीं है। क्योंकि अगर पीसीओएस की समस्या है तो अगर उसको टाइमली हम लेकर चलते हैं या टाइमली उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो काफी हद तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और सबसे बड़ी समस्या, या मेरी नजर में जो सबसे बड़ी समस्या एक पीसीओएस पेशेंट को फेस करनी पड़ती है, दैट इज आफ्टर मैरिज, एंड वो समस्या होती है इनफर्टिलिटी की। तो उस चीज से बचने के लिए मैं हर अनमैरिड लड़की को बोलूंगी कि अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो बेटर है कि अगर आप 20-22 साल की एज में हैं या 22-23 साल की एज में हैं तो आप अपने आप को एक बार जरूर चेक कराएं कि इस तरह की कोई समस्या तो नहीं हो रही है आपको। मैम, आपने बहुत ही अच्छा इस बारे में हम सबको और हमारे दर्शकों को बताया। जैसा कि ये मतलब बहुत ही कॉमन है पीसीओएस की प्रॉब्लम, तो इसलिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये हमारे दर्शकों के लिए। अब हम जानेंगे कि इंडिया में इसका कितना परसेंट या कितना बढ़ रहा है ये पीसीओएस, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन हो चुका है आज के इस दौर में। तो इसके बारे में हमें मैम बताएंगी। ये संजली, देखो वैसे अगर मैं कहूँ कि इंडिया में परसेंटेज तो रफली 20% लड़कियों को पीसीओएस की समस्या हो रही है। आप कह सकते हो कि हर 5वीं लड़की जो है वो पीसीओएस की पेशेंट हो रही है। हर 5वीं लड़की जिसको इस तरह की प्रॉब्लम है उसको पीसीओएस निकल रहा है। और मैं अगर अपनी क्लिनिक की बात करूं तो शायद मेरी क्लिनिक में इस तरह के ही पेशेंट्स ज़्यादा आते हैं, तो इस वजह से मेरी क्लिनिक में तो हर दूसरी लड़की होती है, क्योंकि मैं मोस्टली पीसीओएस पेशेंट्स को ट्रीट करती हूँ। आई एम स्पेशलिस्ट इन दैट। तो मेरी क्लिनिक में आप कह सकते हो कि हर दूसरी लड़की है। लेकिन अगर मैं ऑल ओवर इंडिया की बात करूं तो रफली हर 5वीं लड़की जो है जिसको इस तरह की कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उसको पीसीओएस निकल रहा है। तो मोटे मोटे तौर पे अगर आप कहो तो रफली 20% जो है ये समस्या हो रही है। तो 20% एक काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन है, तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। मैम, आपने इसके बारे में हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़्यादा जानकारी दी है आपने। तो हम इस सेशन का मतलब बंद कर मतलब आज का, जैसे इसके बारे में मैम ने हमें बहुत सारी जानकारी दी है, तो हम इसका लास्ट क्वेश्चन पूछते हुए इस हमारे लाइव सेशन को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। जैसे कि ये पीसीओएस होने के क्या कारण हो सकते हैं, क्योंकि पीसीओएस होता है लेकिन किसी को पता नहीं होता कि ये क्यों हो रहा है, क्या कारण है, किस वजह से हो रहा है। तो लास्ट बार हम ये मैम से पूछते हैं। यस अंजलि, जो क्वेश्चन आपने पूछा, मेरे बहुत सारे पेशेंट मुझसे यही पूछते हैं कि मैम आखिर व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, क्यों होता है पीसीओएस। तो मेरा जवाब उनको भी यही होता है और मेरा जवाब आप सबके लिए भी यही है कि क्यों होता है, स्टिल रिसर्चेस आर गोइंग ऑन। बट अभी तक जितनी भी रिसर्चेस सामने आई हैं तो उसमें जो रीजंस निकल के आए हैं उनमें एक है फैमिलियल टेंडेंसी, यानी कि अगर आपकी मदर को या आपके सिस्टर को या आपकी फैमिली में किसी फीमेल को पीसीओएस की समस्या रही है तो आपके अंदर भी ये होने के चांसेस हैं। तो ये समस्या अगर आपकी फैमिली में है तो इट्स बेटर कि आप प्रिकॉशन लेके चलें, ऐसा ना हो कि आपके अंदर ये हो, क्योंकि आपके अंदर होने के चांसेस हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं, कुछ जीन्स में चेंज हैं जिसकी वजह से ये समस्या पाई जा रही है। और तीसरी चीज़ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, एनवायरनमेंट का असर है। आप इतने पोल्यूशन वाले एनवायरनमेंट में रह रहे हो जिसकी वजह से भी आपके पीसीओएस होने की समस्या है। एंड एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉज सामने है दैट इज़ द लाइफस्टाइल चेंज। अभी जो लाइफस्टाइल हमने अपनाई हुई है जिसे हम मॉडर्न लाइफस्टाइल बोलते हैं, तो दिस लाइफस्टाइल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन राइट नाउ दैट
हैज़ गिवन राइज टू द प्रॉब्लम्स ऑफ पीसीओएस। तो हमने जिस लाइफस्टाइल को अपनाया है, हमने बाहर के कंट्रीज से बहुत सारी चीज़ें सीख ली, उनके कंट्रीज से हम बहुत सारी चीज़ें लेकर आ गए, तो हमें लगता है कि हम मॉडर्न हो गए। बट ये जो मॉडर्न होने के नाम पे हमने माइक्रोवेव, ग्रिलिंग, रोस्टिंग, ये सारी चीज़ें अपने घर पे रख ली है और घर बैठ के अपने लैपटॉप पे काम करना शुरू कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें हमारी लाइफस्टाइल को, इन चीज़ों ने इतना चेंज कर दिया है और इतना ख़राब कर दिया है। सिर्फ यही चीज़ें नहीं हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफस्टाइल को बनाती हैं। अगर हम लाइफस्टाइल पे बात करेंगे तो वो बहुत लंबा चौड़ा सेशन हो जाएगा, लेकिन ये लाइफस्टाइल चेंज एक ऐसा चेंज है कि जो हमारे पीसीओएस को बहुत ज़्यादा एग्रीवेट करता है, और अगर पीसीओएस हमारे अंदर छुपा हुआ है तो उसको सामने खोल के ले आता है। यानी कि पीसीओएस सिम्टम्स, ऐसा नहीं है कि पीसीओएस पहले नहीं था। आज से अगर 30 साल 40 साल पहले जाएं तो ऐसा नहीं है कि पीसीओएस नहीं था। हाँ, उस टाइम पीसीओएस जैसी कोई डायग्नोसिस नहीं थी या मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, लेकिन उस टाइम लाइफस्टाइल इतनी अच्छी थी, उस टाइम पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट था कि पीसीओएस होने के बावजूद लोगों को दिक्कतें नहीं होती थी। बट अभी की लाइफस्टाइल इतनी खराब लाइफस्टाइल हो चुकी है कि यही लाइफस्टाइल हमें और प्रॉब्लम कॉज कर रही है या पीसीओएस को बढ़ाने का एक कॉज हो रही है। तो मैं अगर कहूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफस्टाइल, जो कि हमें अफेक्ट कर रही है। हर 5वीं लड़की को जो पीसीओएस हो रहा है वो लाइफस्टाइल है जो कि आपको बर्बाद कर रही है। तो अगर मेरे इस सेशन से आपको समझ में आ रहा है तो आज से आप अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कीजिए। हम आगे के सेशंस में बहुत सारी बातें करेंगे लाइफस्टाइल के बारे में, आपकी डाइट के बारे में, बहुत सारी नेचुरल चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और मैं चाहूँगी कि आप अपने कमेंट्स में लिखिए कि आपको किस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप चाहते हैं कि हमारा लाइव सेशन हो, क्योंकि ये तो एक जनरल हमने पीसीओएस के बारे में आज बात की है। जितना ज़्यादा कमेंट आएगा जिस टॉपिक के बारे में, तो हम अगला लाइव सेशन उस पर ही करेंगे। तो आज यहीं पे आई होप कि अंजलि आपके क्वेश्चंस यहीं पे शायद समाप्त हो रहे हैं। उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि हम वीडियो कंसल्टेशंस भी करते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे वीडियो कंसल्टेशंस भी ले सकते हैं। हमारी क्लिनिक जो है वो मेहरौली में है, दैट इज़ नियर टू कुतुब मीनार। यू कैन विजिट टू आवर क्लिनिक ऑल्सो। एंड क्लिनिक का जो नंबर है दैट इज़ 8800740215। आप इस नंबर पे कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं अगर आपको कंसल्टेशन लेना है, या फिर आप वीडियो कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। और आप हमारे इंस्टाग्राम एंड हमारे फेसबुक अकाउंट एंड हमारे यूट्यूब अकाउंट सबसे जुड़िए, क्योंकि हम अक्सर लाइव सेशंस करेंगे और मैं कोशिश करती हूँ डेली ही कुछ ना कुछ नेचुरल टिप्स डेली ही अकाउंट्स पे अपडेट करती रहूँ, ताकि मेरे जितने भी पीसीओएस पेशेंट्स हैं उन सबको ये टिप्स जाती रहे। तो आई होप कि आज का ये छोटा सा सेशन आप सबको अच्छा लगा होगा, और आप प्लीज़ कमेंट में कोई एक टॉपिक ऐसा भेजिए जिसमें सबसे ज़्यादा कमेंट आएगा जिस टॉपिक पे, तो मैं कोशिश करूँगी कि अगली बार उस टॉपिक को कवर करूँ। सो थैंक यू। आप सब अपनी सेहत का ख्याल रखें, और आप सबको होली की बहुत बहुत बधाई। थोड़ा सा लेट हूँ मैं, लेकिन उस टाइम हम लाइव सेशन नहीं कर पाए, हम भी बहुत बिजी थे। सो आप सबकी होली की बहुत बहुत बधाई, और आप सब अपने सेहत का ख्याल रखें। और हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि अगला सेशन पीसीओएस पे हम किस टॉपिक पे बात करें। तो जिस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा कमेंट होगा हम उस टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है best.pieces.specialist